हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्लास 9 का बायोलॉजी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सेल है क्या। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने, यानी अगर यह कहा जाए कि कोशिका का अगर कोई जनक है या कोशिका के बारे में सबसे पहले, सेल के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने स्टडी करके हम लोगों को बताया, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि एक थीन कॉर्क, स्लाइस ऑफ द कॉर्क में देखा कि एक झिल्ली टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये लाइक हनी बी कंसिडर मैनी अदर लिटिल कंपार्टमेंट्स। देखिए क्या लिखा है, लुक्स लाइक ए हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। यानी उन्होंने जिस तरह देखा है कि जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो वो मधुमक्खियों का छत्ता की तरह उन्होंने इसको फाइंड आउट किया, देखा। उसके बाद कोशिका का जो सबसे ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोशिका का अर्थ होता है ए लिटिल रूम, ए लिटिल रूम। ये एक सेल जो है वो लिया गया है आपका, किससे लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेल रूम। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स जो है एक कंपोज हुआ है सेल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? सेल के द्वारा है, जो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा, कहीं कहीं डिफिनेशन हम लोग को ये भी मिलता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल या ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स। तो सबसे छोटा, अगर सेल सबसे छोटा नहीं होता है, ये भी एकदम स्पष्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सेल के अंदर जो पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। तो वो सब किस में पाया जाता है? वो तो सब कंप्लीट सेल में ही पाया जाता है। तो उसके और भी कंपोनेंट्स जो अंदर में मौजूद है, तो वह कंपोनेंट्स जो है वो ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा। सेल तो पूरा एक कंप्लीट तैयार हुआ है। अब इसको हम लोग ऐसा देखते हैं, सपोज कीजिए कि सेल के बारे में अगर आप जो अच्छी तरह से अगर देखना चाहेंगे, तो हम लोगों का क्या है कि सेल जो है वो कई सेलों को मिलाकर टिश्यू बनता है। टिश्यू जो अगर कई टिश्यू को मिला के ऑर्गन्स बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स बनता है। और कई ऑर्गन्स को मिला के लिविंग बॉडी बनता है। जस्ट एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आप जैसे ईंट लिया, ब्रिक्स करके आपने क्या किया, वॉल बनाया, दीवार बनाया। वॉल करने के बाद आपने इसको रूम में कन्वर्ट किया। रूम के बाद ये आपका हाउस तैयार हो गया, नहीं? तो इसी तरह से सेल जो है वो हम लोगों का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, लेकिन देखिए, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितना भी सेल है, क्योंकि देखिए हर सेल का अपना अपना एक वर्क होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो सेल जो है, सेल कई सेलों को बनाकर टिश्यू बनता है, टिश्यू को कई मिला के ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन्स कई ऑर्गन्स मिला के जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। जस्ट एग्जाम्पल इसको आप देख सकते हैं, जैसे हम ईंटों को लिया, ईंटों से दीवार खड़ा किया, दीवार से फिर रूम खड़ा किए, और रूम से फिर एक घर तैयार हो जाता है। इसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर में भी हम लोग है। सबसे पहले यह बात है, ये जो रॉबर्ट हुक जो है, जो कि आपका सेल का सब जनक जो कहलाता है, उन्होंने नॉन लिविंग थिंग, यानी ये कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी नहीं दिया था, लेकिन लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे पहले, या लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले अगर कोई जानकारी दिया था, उनका नाम था लिविंग हुक। इन्होंने जैसे लिविंग थिंग्स में बैक्टीरिया, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा, ल्यूमेन हुक जो है वो फर्स्ट लिविंग सेल्स के बारे में जानकारी मुझे दिया था। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो के बारे में स्टडी करके बताया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? न्यूक्लियस के स्टडी करके न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दिया था कि सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद प्रेकेंजी जो है वो प्रोटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करके वो हमको दिए थे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करके दिए थे। अब मसल्स है, जो सेल्स है, हमारे यहाँ हमारे जो शरीर में लाखों सेल मौजूद है, अनगिनत सेल है। सारे सेल का अपना अपना काम है, ऐसा नहीं कि हर सेल एक ही काम में लगा हुआ है। इन्वॉल्यूशन जैसे मसल है, जैसे आपका मसल सेल्स है, ये मसल जो है वो अलग काम कर रहा है। ओवेन
ओवेन जो है वो जिसको अंडाणु कहते हैं, फीमेल में पाया जाता है। तो ये का इसका अलग फंक्शन है, ये अलग काम कर रहा है। फिर एक फेट सेल है, फिर स्पर्म सेल है, एंड बोन सेल एंड ब्लड सेल, वेरियस सेल्स इन द ह्यूमन से में हम लोगों में कई तरह का सेल्स पाया जाता है और सारे सेल्स का अलग अलग काम है, सब अलग अलग काम में लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी एक बात यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ओवम जो है ये ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा सेल है, यानी बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन में सबसे बड़ा अगर कोई सेल होता है तो ओवम होता है, अंडाणु होता है। स्पर्म जो है या जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन ह्यूमन बींग्स में। ऐसे तो आप पढ़िएंगे कि सबसे बड़ा जो है वो शुतुरमुर्ग का है, अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। ये हो गया आपका सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ द सेल्स के पढ़ेंगे। सेल्स कई तरह के होते हैं। सबसे टाइप्स ऑफ सेल में दो तरह का टाइप्स ऑफ सेल मेनली होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूरोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूरोकैरियोटिक सेल जो है वह जो होता है वो एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। दोनों सेल में क्या फ़र्क है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यह सेल जो है बहुत ही छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और ये सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी यह जो है जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो सिंगल पेरेंट्स से ये डिवीज़न होके काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है यूरोटिक सेल्स में, जिसमें मैंने आपका बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। या जो सेल्स होते हैं वो सेल्स बड़े होते हैं। कैसे होते हैं ये सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सेल्स ये बड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स जो है इसमें प्रेजेंट होता है। एक से ज़्यादा में जितना सेल होगा उतना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स मौजूद होगा, है ना। जितना सेल होगा तो हर सेल में एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है। और इसमें जो होता है क्रोमोसोम्स इसमें ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल सेल्स तो है नहीं, ये सिंगल सेल्स होता है। जैसे अमीबा है, ह्यूमन बींग्स है, और आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ये जो आता है यूरेटिक सेल्स में आता है। देखिए दो फर्क एकदम इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि यूरेटिक सेल्स में आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स पाया जाएगा और इसमें जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होगा वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स नहीं पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म हिसाब से आप सेल्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट जानते हैं। एक सिंगल यूनिसेलुलर सेल्स कहलाता है, दूसरा मल्टी सेलुलर सेल्स कहलाता है। और आप जानेंगे कि सबसे पहले कि सिंगल जो होता है यूनिसेलुलर, जिसको कहते हैं यूनिसेलुलर मतलब वह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका सेल मौजूद होता हो, सिर्फ है ना। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्स मौजूद हो। और मल्टी सेलुलर सेल्स उसको कहा जाता है जिसमें वह सेल्स जिसमें एक से ज़्यादा मौजूद होता हो। यूनिसेलुलर के बारे में आप कह सकते हैं कि इसको सिंगल सेल, इसको आप सिंगल भी कह सकते हैं, सिंगल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सेल्स एक ही पाया जाता है। ठीक है, और फंक्शन जब परफॉर्म जितना भी, क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर में एक सेल मौजूद है तो जितना फंक्शन उसमें होगा, जितने वर्क होंगे वो सिंगल एक सेल जो है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वह होते हैं एक से ज़्यादा मौजूद होता है, इसके कारण से इसमें मल्टी से यूज़ होता है, नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट फंक्शन होते हैं। डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन को वर्क करते हैं। चूँकि यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो इसका लाइफ स्टाइल जो होता है, यानी लाइफ जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही कम होता है यूनिसेलुलर का। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चूँकि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो और इसका जो है हर सेल जो अलग अलग फंक्शन अलग अलग वर्क करता है, तो ये मल्टी सेलुलर जो है आपका है सेल है उसमें क्या होता है, इसके लाइफ जो है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है। इसको कुछ डिफरेंसेस भी आप यहाँ बोर्ड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको स्क्रीन नोट ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर है। अब हम एक पता है सेल, नंबर ऑफ सेल,
सिंगल यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या होता है, सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, उसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे। फिर आपको उसका फंक्शन की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर जो है, चूंकि यहाँ सिंगल सेल होगा तो इस कारण से जितने भी फंक्शन ये करेंगे वो सभी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक ही के द्वारा होगा, बाय सिंगल सेल्स के द्वारा होगा परफॉर्म और बाय द सिंगल सेल। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स जो है परफॉर्म करता है स्पेसिफिक सेल्स के हिसाब से। डिवीजन ऑफ लेबर, चूंकि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है तो ये परफॉर्म नहीं करता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स में ये काम वर्क नहीं करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन करता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है तो इसकी लाइफ टाइम जो है बहुत कम होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अब इसके साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो हम लोगों का टॉपिक होगा ये कि व्हाट इज द मेड ऑफ। अब देखिए एक सवाल आता है कि व्हाट इज द मेड ऑफ, व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ। सेल जो है वो किसका बनाता है, जानते हैं एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन। जितना भी सेल है वो सब बेसिक फंक्शन के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कौन कौन सा, सारे सेल का ये काम है। क्या क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन, इस तरह का काम करता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स होते हैं। इसमें हम लोग आगे के में स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। और ये 3 पार्ट जो है याद रखिएगा, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल के 3 ही पार्ट को डिवाइड आप करेंगे। बाकी अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वो सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन याद रखिएगा मेन जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल्स का वो 3 होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन्स, जिसको आप कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जिसको इसका एक नया भी मतलब एक नाम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम है। दूसरा आप जानिएगा इसके बारे में, वह है न्यूक्लियस के बारे में, ये सेल का दूसरा पार्ट हो गया कंपोनेंट्स। तीसरा अगर पार्ट की बात करेंगे तो वह होगा साइटोप्लाज्म। इन सभी के बारे में हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है, ओके।